अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज के सेशन के बारे में पता है सबको? किस बारे में? आपको नहीं पता? चलें अभी हम बताते हैं। ठीक है। आज का जो सेशन है हमारा वो है मैनर्स पे। ठीक है, मतलब अदाब। ठीक है, बेसिक जो मैनर्स हैं आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी हैं वो क्या क्या हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबको आइडिया है मैनर्स का? कौन कौन मैनरेबल बच्चा है? ज़रा हाथ खड़ा करो जिसको मैनर्स आते हो। आते हैं? वाह। तो कोई एक मैनर बताओ मुझे, कोई एक बेसिक मैनर बताएं। बैठ के बता दो कोई भी, कोई एक, मतलब क्या? तो कोई एक मैनर, कोई एक अदब। जी बताओ। हमें सारों से अच्छा सलूक। ओके गुड। जो हम किसी के घर जाए तो हमें किसी की तरफ टांग नहीं करके बैठनी चाहिए। हाँ गुड, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वेरी गुड। बी हेल्पफुल, ओह गुड। और बी पोलाइट विद अदर्स, ओके। अच्छा ये सारे डिनर मैनर्स, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हमें लालची एग्जैक्टली हाउ टू वॉक। एग्जैक्टली अच्छा ये तो सारे बहुत, हम मैनर्स की बात करें ना, आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। हम मैनर्स की बात करें, अगर हम अदाब की बात करें, अगर हम अदब की बात करें तो ये बहुत सारे मैनर्स हैं, बहुत सारे हैं ना। आज हम उसमें से कुछ की बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसे मैनर्स की बात करेंगे जो आपकी डेली रूटीन के होते हैं और वो आप लोगों ने याद रखने हैं, अपने माइंड में बिल्कुल बिठा के रखने हैं और उस पर अमल भी करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे पहला मैनर है। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम शुरू करें, वो चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो और बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आपको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? वो काम जल्दी हो जाएगा और हाँ, वो काम बरकत वाला हो जाएगा, काम काम आसान भी हो जाएगा। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है अहमद। ठीक है, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो कितने बच्चे हैं मुझे बताओ, कौन बिस्मिल्लाह पढ़ता है कोई भी काम शुरू करने से पहले? पानी पीने से पहले कौन बिस्मिल्लाह पढ़ता है? सब पढ़ते हैं, और ये जिसने इतना सा हाथ किया वो नहीं पढ़ता है ना। तो आज के बाद किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्या करना है आपने? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? बैठ के बात करें। बड़ों की बात खामोशी और गौर से सुननी चाहिए। हाँ, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं ना? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनर है, गौर से सुने। जब आप अपने बड़े की बात को गौर से नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो वो जो नहीं देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। मामा आपको काम कहती है और मामा कहती है मेरी बात गौर से सुनो, लेकिन आप नहीं सुनते, और फिर जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि करना कैसे था। ऐसे ही है ना, करना कैसे था, या फिर आप लोग उल्टा काम कर देते हैं, मतलब वो जो काम जो आपने तरीके से समझ के करना था वो आप गौर से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और फिर क्या होता है एट द एंड वो काम उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह क्लास में टीचर आपसे कहती है कि बच्चों मेरी बात को गौर से सुनो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास में बैठे हुए कोई खेल रहा होता है, कोई पेंसिल तराश कर रहा होता है, कोई कॉपी पे कोई कार्टून बना रहा होता है, कोई आपस में छुप छुप के बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और बेचारी टीचर खड़ी हुई बोल रही होती है, स्टिल बोल रही होती है, और वो साथ ये भी कह रही होती है बच्चों बी फोकस, बी अटेंशन, लेकिन हम तो फोकस ही नहीं करते, हम तो गौर से बात को ही नहीं सुनते। तो ये कौन सी आदत अच्छी है? बुरी आदत है ना। बुरी बात है ना। ठीक है, तो ये भी एटिकेट्स है, ये भी एक मैनर है कि आप जब अपने बड़े हैं, जो भी आपके बड़े हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपका बड़ा भाई है, आपकी बड़ी बहन है, उन सब की बात जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। इवन आप लाइब्रेरी में आते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। अब यहाँ पे बैठे हुए कुछ बच्चे क्या करते हैं,
आपस में शरारतें कर रहे होते हैं, कोई ऐसे जैसे कोई छेड़ा होता है, कोई ऐसे नीचे सर कर रहा होता है, कोई इस तरह कर रहा होता है, कोई इस तरह कर रहा होता है, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना, अच्छी बात, ठीक है। तो हमें आप लोगों को मेरी बात को गौर से सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? मैं आपकी बड़ी हूँ ना, ठीक है। इसी तरह से आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में जितने भी बड़े हैं, चाहे वो बाहर आपके रोड पे भी, गली में भी कोई बड़ा आपको रोक के कोई बात कर रहा है, तो उसकी बात को तवज्जो से, खामोशी से सुने, समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से सामने वाले को, जो भी आपका कोई बड़ा आपसे बात कर रहा है, उसको लगता है कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, इसके मामा पापा ने इसको बहुत अच्छा सिखाया हुआ है। फिर वो आपकी तारीफ भी करते हैं। आपके मामा पापा से जब वो मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आपका बेटा बहुत प्यारा अच्छा बच्चा है, आपकी बेटी बहुत अच्छी बच्ची है। तो इसमें किसकी तारीफ होती है? आपकी भी और आपके मामा पापा की भी होती है। ऐसी ही है ना। तो आज के बाद याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे बड़ा बात करे तो आपने खामोशी और तवज्जो से, गौर से सुनना है, ठीक है। ये अच्छे बच्चे की निशानी है, ये आपके गुड मैनर्स में आता है। समझ आ गई? ओके, तो हम फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये भी सबसे बड़ा और सबसे अहम वाला मैनर, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुने। आप लोग लाइब्रेरी आते हैं, ठीक है, यहाँ पार्क में भी जाते हैं, कोई प्ले लैंड में जाते हैं, क्लासरूम में, ग्राउंड में खेल रहे हैं, या कहीं पे भी खेल रहे हैं। आप कोई भी चीज़ उठाते हैं खेलने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ से आपने ब्लॉक्स उठाए लाइब्रेरी में, ठीक है, ब्लॉक्स उठाए, खेला उसके साथ, और फिर उसको वहीं पे रख के आप चले गए ना। तो ये कोई अच्छी बात है? नहीं है अच्छी बात ना। जब भी आप कोई चीज़ से खेल रहे हैं, खिलौने हैं आपके, कोई भी चीज़ है, घर में भी कोई चीज़ है जिससे आप खेल रहे हैं, कोई टॉय है या कुछ भी है, तो आपको उसको उसकी जगह पे वापस रखना चाहिए, ठीक है। मतलब आप बैट बॉल है, घर में लड़के खेलते हैं ना बैट बॉल, आप बैट बॉल लेके गए बाहर, आपने खेला, और घर में आके आपने उसको उसकी जगह पे नहीं रखा। आपको बस घर में एंटर होती कि आपने उसको बैट को फेंका, बॉल को फेंका, आपने तो बाद में भी तो खेलना है ना। गुम भी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, फिर आपको नहीं मिलती, फिर आप उदास होते हो कि हमारा खिलौना नहीं मिल रहा, हमारा बैट नहीं मिल रहा, हमारी बॉल नहीं मिल रही, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को उनकी जगह पर वापस इस्तेमाल के बाद वापस उसी जगह पर रखेंगे, तो फिर इसमें फ़ायदा किसका होगा? आपका होगा, ठीक है। चीज़ें आपको जब दोबारा चाहिए होंगी तो वो आपको आपकी जगह पे मिलेंगी। दूसरा ये कि गंद नहीं मचेगा, मतलब डिसिप्लिन रहेगा, और फिर अगर कोई बाहर से भी आता है तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये बच्चा कितना डिसेंट है और अच्छा बच्चा है, नीट एंड क्लीन है, कि मतलब अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखता है, उनको उनकी जगह पे भी रखता है, कमरे में चीज़ें बिखेरता नहीं है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आप जब खेल रहे होते हैं तो फिर क्या करना होता है? वापस रखनी होती है। अब चाहे वो आपकी बुक्स हो, चाहे आपके वो टॉयज हो, चाहे कुछ भी हो, इवन चेयर भी, ठीक है। अब चेयर को भी उठा के कहीं इधर उधर करते हैं और वापस उसको उसकी जगह पे रखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कौन सा था? सेकंड मैनर था, याद रहेगा? क्या है ये? खेलने के बाद कोई भी आपकी खेलने की जो चीज़ है, चाहे वो खिलौना है, कुछ भी है, तो उसको उसकी जगह पर वापस रखना है, ठीक है। तो थर्ड पे आते हैं। अब ये क्या है? अपनी गलती पर माफ़ी मांगना अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाशिम इधर आओ, बारी बारी ना, बारी बारी, जल्दी आओ, ठीक है। ये है हाशिम। हाशिम एक दिन ग्राउंड में खेल रहा होता है, ठीक है, बैट बॉल खेल रहे होते हैं, और गलती से ये बॉल को जो है ना किसी बच्चे को मार देता है, गलती से, मतलब ठीक है, उससे जानबूझ के लगी, उससे गलती से लग गई, जिस तरह से भी है, वो एक बच्चे के उसको गुस्सा आता है और वो किसी बच्चे को अगर मार देता है या कुछ भी होता है। अब हाशिम क्या होता है, वो लड़का जो है ना, वो बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है। उसको दर्द होती है भाई, बॉल लगे तो दर्द होती है ना, बॉल मतलब बुरे तरीके से लगती है, आँख पे तो बहुत बुरे तरीके से लगती है ना।
तो वो बॉल उसको लग जाती है और वो रोना शुरू कर देता है और वो फिर कहता है कि मुझे तो बहुत दर्द हो रही है। हाशिम जोन सा है वो पास खड़ा जोन सा है वो चुप करके खड़ा होता है और वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं करता, उसको शर्मिंदगी ही नहीं होती, ठीक है। और पास एक अंकल बैठे होते हैं और वो उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि हाशिम, अच्छे बच्चे जो उनसे होते हैं वो अपनी गलती पर फौरी तौर पर माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है। तो हाशिम माफ़ी मांगते हैं ना, सॉरी करते हैं? Yes. कैसे करते हैं बताएं? सॉरी कहते हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, मुझसे जानबूझ के हो गया, या मतलब बस ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। एक्सक्यूज़ एक मिनट कर लेना चाहिए। और आपको पता है एक्सक्यूज़ करना, ठीक है थैंक यू, आपको पता है एक्सक्यूज़ कर लेना अच्छी बात होती है, एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है। मतलब आप माफ़ी मांग रहे हैं, इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है कि माफ़ी अपनी गलती पर मांग लेना जो है वो एक अच्छी आदत है। इससे आप इससे सामने वाले को ये नहीं लगता कि आप उससे छोटे हैं या फिर आपकी गलती है और वो आपको डिग्रेड करेगा, आपको बुरा भला कहेगा। नहीं, अल्लाह मियाँ आपसे खुश होगा कि आपसे एक गलती हुई और आपको एहसास हुआ उसका और आपने उससे फ़ौरन माफ़ी भी मांग ली, ठीक है। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपसे जो गलती हो जाए उस पर कहना चाहिए कि ये मुझसे गलती हो गई है और ये कौन सा मैनर है? गुड मैनर है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अपनी गलती पर फौरी तौर पर माफ़ी मांगते हैं। घर में भी कोई गलती हो जाए तो मामा से फ़ौरन माफ़ी मांग लें। बच्चे क्या कर रहे होते हैं मामा से? नहीं मामा मैंने तो नहीं किया ऐसा, नहीं मामा ये तो मैंने ग्लास नहीं तोड़ा, मामा ये तो मैंने नहीं किया, ऐसे कर रहे होते हैं ना। तो ये कौन सी है अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं अच्छी बात, ये तो बहुत बुरी बात है। आप अगर मामा से फौरी तौर पर माफ़ी मांग लेंगे और इन्हें कहेंगे कि जी मामा ये मुझसे गलती हो गई है, तो फिर मामा भी थोड़ी नरम पड़ देंगे। मतलब वो कहेंगी ओके इसको एहसास है इसकी गलती का, तो चलो ठीक है मैं माफ़ कर देती हूँ, तो मामा भी आपको फ़ौरन माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी हैं? मतलब फोर्थ है ये कि थर्ड है? थर्ड है। किसी काम को शुरू करने से पहले क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बड़ों की बात को गौर से सुनना चाहिए, खामोशी से सुनना चाहिए उनको। जब वो बात कर रहे होते तो उनको टोकना नहीं चाहिए, उनकी बात के दौरान अपनी बात को नहीं शुरू कर देना, पहले उनकी बात को तहम्मुल से खामोशी से सुनना चाहिए, फिर अपनी बात करनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपकी मामा हैं, चाहे वो आपके पापा हैं, चाहे टीचर। हो जाती है बात, क्या वो सारा दिन सारी रात बात करते हैं? हाँ, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए ना, ठीक है। और फोर्थ क्या है? थर्ड क्या है? खिलौनों को उनकी जगह पर वापस रख देना है और अपनी गलती पर फौरी माफ़ी मांगनी है। अब याद रहेगा? गुड। और फिर उसके बाद अब आते हैं इस पे, अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मतलब अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। और उनका हाल भी पूछना चाहिए, मतलब उन्हें कहना चाहिए अगर कोई आपके घर आपकी आंटी आई हैं, ठीक है, और वो डोर नॉक करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी आंटी एक घर में आई हैं, ठीक है, आपने डोर खोला और आपने उनसे सामने किया, बल्कि आपसे वो सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम। कितनी बुरी बात है, बड़े आपसे कर रहे हैं, आप छोटे हैं ना, तो आपको खुद एहसास होना चाहिए कि इस्लाम में पहल करना चाहिए। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी इस्लाम में क्या करते थे? पहल करते थे, ठीक है। और ये तो एक नेकी है, सबसे पहले पहल करते हैं उसका तो ज़्यादा सवाब है। तो जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आए तो आपको पहल करनी चाहिए कि आप खुद जाके उनसे अस्सलाम वालेकुम कहें। अक्सर बच्चे ऐसे होता है कि कमरे में खेल रहे होते हैं, घर में मेहमान आ जाते हैं और वो एक एक घंटे तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलते ना, अपनी खेल कूद में लगे रहते हैं। उनको पता होता है उनकी आंटी आई हैं, अंकल आए हैं या कोई भी आया है, ऐसा भी कोई मेहमान आ सकता है जिसको आप नहीं जानते। और कुछ बच्चे जो उनसे होते हैं वो थोड़ा सा पजल हो रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम तो इनको जानते ही नहीं हैं, मुझे शर्म आ रही है, मैंने नहीं सलाम करने जाना, मैंने नहीं मिलने जाना, ऐसे कर रहे होते हैं ना। और मामा ज़बरदस्ती कह रही होती हैं जाओ उनसे सलाम करके आओ, जाओ उनसे मिल के आओ, कह रही होती हैं कि नहीं कह रही होती, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, बात ही नहीं सुनते हम,
ठीक है, तो ये क्या है, बुरी बात है। तो वो आपने जब भी कोई आज के बाद जब भी कोई घर में मेहमान आए तो आपने उससे इस्लाम में पहल करनी है। इवन आप कमरे में हैं और आपको पता चला है कि आपके घर में कोई आया है, कोई आपका बड़ा, कोई आपके रिलेटिव्स आए हैं, कोई बाहर से कोई आया है, तो आप उठें अपनी जगह से और 1 मिनट लगता है बस सलाम करने में, जाने में, मिलने में, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता ना। उनसे कहें अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, तो वो भी आपको जवाब देंगे। तो ये उनको लगेगा ये बहुत अच्छा बच्चा है, देखो इसने मुझे आके मिला है, खुद आके मिला है, बजाय इसके कि वो आंटी आपके कमरे में आ रही होती हैं और वो आपको ढूंढ रही होती हैं, कहाँ गया हाशिम, कहाँ गया अब्दुर्रहमान, ठीक है, पूछ रही होती है ना, अक्सर पूछ रहे होते हैं, और आप कमरे में खेल रहे होते हैं। तो ये तो बुरी बात है, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना है, आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो सलाम करने में पहल करनी है, उनका हालचाल पूछें, उनका पूछें, और उनको लगता है कि इसको खुशी हुई है, हम मेहमान को ये लगता है कि हमारे मेज़बान को खुशी हुई है हमारे घर में आने से, ठीक है। तो आज के बाद इसको याद रखेंगे आप। Yes. क्या है, दोबारा स्प्रेड करें। अगर कोई मेहमान घर में आए तो सलाम करें। गुड, अच्छा ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो अभी लाइब्रेरी में, मजाक उड़ाना बड़ी बात है, बुरी बात है। अच्छा, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ये ऑब्जर्व भी किया, कोई बच्चे ने किसी का मजाक बनाया। नहीं, किसी को इस तरह नहीं कहना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। हम जब किसी का मजाक बनाते हैं ना तो उसको बुरा लगता है, ठीक है। एक बच्चा था, उसका नाम अली था, वो क्लास में उसके बाल जो से ना उसकी मम्मा ने कटिंग करा दी और उसके बाल सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब कितना बुरा लगता है ना जब बाल बिल्कुल भी सर पे नहीं रहते, अब गंदे हो जाते हैं। और जो बच्चे जो उनसे हैं, आप थोड़ा सा आगे होकर मेरा बेटा बैठो, बच्चे जो उनसे हैं वो मतलब अजीब अजीब आपको देख रहे होते हैं और आपको बुरा लग रहा होता है। आपने फील किया है कभी कि मतलब जब कोई बच्चा इस तरह से उसके बाल कटिंग हुए हों और क्लास में एंटर हो, तो अगर फ़र्ज़ करें आप भी हैं तो आपको अजीब लगेगा ना जब आपको कोई इस तरह की नज़रों से देखेगा, आपका मजाक बनाएगा। तो ऐसी अली जो उनसे ना वो एक दिन क्लास में जाता है, उसकी मामा ने उसके ना लास्ट डे जो उनसे ना उसके बाल सारे कटिंग करा दिए होते हैं कि बाल उसके ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और ये हो जाएगा। अब वो क्लास में जाते हैं, सब बच्चे जो उनसे ना उसको उठ उठ के देख रहे होते हैं, मतलब जो बच्चा भी चेयर पे बैठा होता है वो उठता है और उसको वो देख रहा होता है, ठीक है। फिर कुछ लड़के जो उनसे हैं वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये भी समझना चाहिए कि जिसका मजाक बनाने उसका क्या दिल की हालत है, जो उसकी हाँ, एग्जैक्टली, सब बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं। क्लास में कोई बच्चा जिस बच्चे के पास से भी वो गुजरता है उसका मजाक बनाते हैं, वो अपनी चेयर पे सारा दिन उसका इतना मजाक बनाते हैं कि वो छुट्टी टाइम रोता हुआ अपने घर जाता है, ठीक है। और वो इतना बुरे तरीके से रोता है और फिर अपनी मामा से कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊँगा, जब तक मेरे सर पे बाल नहीं आएंगे मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसकी मामा बहुत परेशान होती हैं, उसकी मामा उसकी टीचर से बात करती हैं कॉल पे और उनसे कहती हैं कि इस तरह से ना मतलब वो रोता हुआ आया और ये वो, उसकी मामा जो उनसे टीचर को प्रॉब्लम बताती हैं कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है। अगले दिन क्लास में टीचर जो उनसी हैं वो सब बच्चों से बात करती हैं और उन्हें कहती हैं कि प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी बच्चा अगर इस तरह से आया है तो आपको उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसका मजाक बनाएंगे तो वो क्या डिसहार्ट हो जाएगा ना, वो रोएगा, ठीक है, उसको बुरा लगेगा। हमें किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसको दिल को उसको बुरा लगता है, ठीक है। उसको फील होता है कि वो बहुत बुरा फील कर रहा होता है, उसको लगता है कि कोई भी उसको अच्छा नहीं समझ रहा, उसको सब उसका मजाक बना रहे हैं। तो ये एक बुरी बात है, ठीक है, ये बुरी आदत है, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो आप कितने बच्चे हैं जो किसी का मजाक बनाते हैं, बताना ज़रा, कोई बनाता है मजाक किसी का? नहीं, आप तो गुड बच्चे हैं, वेरी गुड। नहीं, अहमद भी नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता। ठीक है, तो आज के बाद आपने याद रखना है कि हमने किसी का मजाक नहीं बनाना, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कोई हमारा भी मजाक बना सकता है, हमसे भी तो गलती हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना, हम भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं
जो हम भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं जो किसी की नज़रों में आएगा और फिर मजाक बनाएंगे कोई। तो जब हम किसी का मजाक नहीं बनाएंगे तो कोई हमारा भी मजाक नहीं बनाएगा। तो इसको याद रखना। क्या है ये? हमें बुरी बात है। वेरी गुड। शेयरिंग इज केयरिंग। वेरी गुड। दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना बहुत मजा आता है। ठीक है, दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना खाना जो सा है, हम जब खाना खाते हैं कोई भी चीज़ खाते हैं हम, तो वो मज़ा आता है उसको अच्छा लगता है ना। मतलब जब सब, आपने देखा है कभी, नोटिस किया है आपके घर में जब सब लोग एक दिन, मतलब संडे के दिन सब लोग घर पे होते हैं, घर में सब लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे एक दिन संडे वाले दिन होते हैं और मामा खाना बनाती हैं और सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना जब खाते हैं तो एक अच्छा फील होता है कि नहीं होता? अच्छा लगता है ना। और खाने में बरकत भी होती है। मतलब अगर चीज़ कभी नोटिस करें आप, अगर चीज़ कम है और सब लोग मिलके खा रहे हैं तो चीज़ कभी कम ही नहीं होती, फील ही नहीं होता, वो सब लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो मिलजुल कर खाने से बरकत पैदा होती है और दोस्तों के साथ मिलजुल कर शेयर करके चीज़ खाने से जो है वो एक मज़ा आता है। मतलब एक अच्छी वाइब्स मिलती हैं आपको, एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने शेयर करके चीज़ खाई है। तो क्लास में भी आपके इर्द गिर्द मैंने मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास में कुछ चीज़ लेके आते हैं और साथ बैठे वाला बच्चा जो है वो उनको देख रहा होता है और लेकिन वो उससे शेयर ही नहीं करते। आपको चाहिए कि आप उससे पूछें कि आप ये लेंगी या आप ये लेंगे। ठीक है, ये अच्छा लगता है। अहमद, अच्छा लगता है ना? जी बेटे। मैंने एक स्टोरी देखी थी, उसके अंदर एक ना बोर्डिंग क्लास की स्टोरी है, बोर्डिंग स्कूल की। ठीक है मैम, तो वो सारे बच्चे सो के उठते हैं, एक बच्चा लेट हो जाता है। गुड। वो जब अपने किचन के ना वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ किसी के पास कोई खाना वहाँ जो होता है ना वो हॉल के अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। वहाँ थोड़े से खराब चावल वो डाल के आपके अपनी जब प्लेट में बैठता है ना वो रोने लगता है, आईज बंद करता है, तो हर बच्चा उठ के अपनी प्लेट में से एक एक चम्मच डालता है। काफी बच्चे होते हैं कि उसकी प्लेट भर जाती है, वो भी खुश हो जाता है। हाँ, देखा ये कितनी अच्छी स्टोरी है, कितनी अच्छी स्टोरी है कि एक बोर्डिंग स्कूल में एक बच्चा जो सा है वो खाना, मतलब वो जब लेट हो जाता है और वो पहुंचता है तो सबका खाना जो सा है वो बांट चुके होते हैं और ख़त्म हो चुका है खाना। अब वो क्या होता है, नीचे जो ख़राब चावल होते हैं खाने में लगे होते हैं, ठीक है, वो वाले चावल जो होते हैं वो थोड़े से लेता है और वो अपनी प्लेट में, और उसको रोना आ जाता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है और खाना अच्छा नहीं होता। अगर आपको अच्छा खाना ना मिले तो आपका भी दिल बुरा होता है। आप भी कहते हैं ये क्या है, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको अभी खाने का, इस तरह से ना ख़राब खाना या इस तरह से जो जला हुआ हो या तो सब बच्चे मिलकर एक एक चम्मच दे रहे हैं। अब बाकी बच्चों की प्लेट फुल है, अगर वो एक चम्मच दे देंगे तो कोई कमी हो जाएगी उनके खाने में? नहीं होगी ना। इस तरह से क्या होगा, सब एक एक थोड़ा थोड़ा करके दे के उसकी प्लेट जो सी वो फुल हो जाती है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, और ये अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने मिलजुल के खाना खाया, शेयर किया। ठीक है, तो हमेशा ख्याल रखना है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके जी, करनी चाहिए। अच्छा क्लास में टीचर बात कर रही हैं और आपको एकदम से कोई क्वेश्चन, अच्छा अभी नहीं ना, क्लास में कोई टीचर बात कर रही हैं और आपको लगता है कि आपको कोई बात याद आ गई है और अब आप वो करना चाहते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ी देर तक, मतलब टीचर जब चुप होंगी तो वो थोड़ी देर तक क्या होगा, भूल जाएंगे आप बात को। या मामा आपसे बात कर रही हैं और एकदम से आपको कोई बात याद आ गई है, ठीक है, जिस तरह मेरी मामा कोई बात कर रही हो तो मुझे बीच में बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। तो फिर क्या होता है, अगर आप ये कह सकते हैं कि माजरत, ठीक है, मैं आपकी बात को जो है वो टोक रही हूँ या टोक रहा हूँ, मुझे एक बात करनी है आपसे, ठीक है, इस तरह बुरा नहीं लगता, बजाय इसके कि कोई बात करे और आप बीच में अपनी भी बात करना शुरू कर दें। ठीक है, तो क्लास में टीचर जो सी है वो आपसे कोई भी बात कर रही है और आपको एकदम से याद आ गया बात, या कोई क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट से रिलेट, कोई भी टॉपिक से रिलेट, तो फौरी तौर पर आप हाथ को रेस करें, अपने हैंड को रेस करें, बजाय इसके कि टीचर को कहें टीचर मुझे ये बात करनी है आपसे, मतलब अजीब तरीके से बोलेंगे तो टीचर को गुस्सा एकदम से आएगा कि मेरी बात को टोक रहा है। ठीक है, उनको बुरा लगेगा, वो कहेंगे ये बच्चा इसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं पता। तो हमने तो अच्छा बच्चा बनना है ना, हमने अच्छा बच्चा बनना है, अयान ने अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है, बनना है ना अच्छा बच्चा। तो फिर जब भी क्लास में टीचर आपसे कोई लेक्चर दे रही है
या आपके घर में आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं और आपको अगर कोई भी बात याद आ गई है तो आराम से उनसे इजाज़त लें, या क्लास में टीचर के सामने हाथ जो उनसे है वो अपना हैंड जो उनसे वो रेस करें और फिर उनसे इजाज़त लेके बात को करें, ठीक है। तो कितने बच्चे इस बात को याद रखेंगे? बाकी नहीं रखेंगे? सब रखेंगे? अहमद नहीं रखेगा? अहमद अच्छा, कहाँ सोच रहे थे अहमद, आप क्या सोच रहे थे? ओह अच्छा, ठीक है। तो सब बच्चे याद रखेंगे? ओके गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट, आप ग्राउंड में खेलने, मतलब आज संडे है, जिस तरह संडे है आज, वाकई संडे है, बैट बॉल खेलने जाते हो? ग्राउंड में खेलने जाते हो? ठीक है। अच्छा, ग्राउंड में खेलने चले गए शाम के टाइम के, मोस्टली सर्दियों गर्मियों में बच्चे जो उनसे हैं, या सर्दियों में बच्चे जो उनसे वो शाम, स्पेशली गर्मियों में शाम के वक्त खेलने जाते हैं, क्योंकि दिन में तो दोपहर होती है, मतलब धूप अच्छी खासी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद शाम को मगरिब की अजान हो जाती है ना, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो उनसे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तब भी अजान हो गई है और अभी तक ग्राउंड में खेल रहे हैं। आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, क्या इतनी देर तक बाहर रहना अच्छी बात है? नहीं ना। मामा क्या करेंगी? हाँ ठीक है। अच्छा, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। दो बच्चे होते हैं, एक का नाम अहमद होता है और एक का नाम मोहम्मद होता है, ठीक है। अहमद और मोहम्मद जो उनसे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और वो बैट बॉल खेल रहे होते हैं, और अहमद कहता है कि मुझे एक और बारी लेनी है, ठीक है। अब मगरिब का टाइम हो रहा है, अहमद जोन सा है वो ग्राउंड में कह रहा है मुझे एक और बारी लेनी है, प्लीज़ लेने दो। मोहम्मद कहते हैं नहीं, लेट हो जाएंगे, हम घर चलते हैं। लेकिन अहमद नहीं मानता बात, अहमद ज़िद्दी हो जाता है और फिर मोहम्मद तंग आकर कहते हैं ओके ठीक है, एक बारी बस, मैं और तुम्हें नहीं टाइम दे सकता। अहमद जो है वो बैटिंग करना शुरू कर देता है, मोहम्मद करवाता है, और एट लास्ट वो ना, जब तक खेल उनका ख़त्म होता है तो अंधेरा हो जाता है, मगरिब की अज़ान हो चुकी होती है, ठीक है। मगरिब की अज़ान हो जाती है तो अहमद जो है ना, मोहम्मद जो है अहमद से कहता है कि भाई अब जल्दी जल्दी घर चलो, अज़ान हो गई है और अंधेरा होने वाला हो गया। अहमद जो उनसे कहता है हाँ ठीक है चलते हैं। उतनी देर में ना एक बिल्ली, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली आ जाती है, और अहमद को तो बिल्लियाँ बहुत पसंद होती हैं, उसको कैट्स जो सी हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो अहमद क्या करता है, उस कैट के साथ खेलना शुरू कर देता है। मोहम्मद उसको बार बार कहता है कि भाई हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो, घर जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, जल्दी कर लो। लेकिन मोहम्मद जो है ना, अहमद जो है वो बिल्ली के साथ बस लगा रहता है खेलने के लिए। मोहम्मद क्या करता है, उसको वहीं पे छोड़ के घर चला जाता है। अब जब अहमद ना बिल्ली के साथ खेलने के बाद, कैट के साथ खेलने के बाद, जब आंखें उठा के इधर उधर देखते हैं तो अंधेरा होता रहा, मोहम्मद तो होता ही नहीं, मोहम्मद जा चुका होता है। अहमद परेशान हो जाते कि रात का टाइम हो गया है और अब क्या करूँगा मैं कैसे घर जाऊँगा। वो थोड़ा सा आगे जाता है, वो इधर जाता है उधर जाता है, वो रास्ता भटक जाता है, उसको घर का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा होता, भूल जाता है अपने घर का। अंधेरे में नहीं पता लगता ना, अंधेरे में बच्चों को पता लगता है रास्ते का? नहीं, बड़ों को भी नहीं अक्सर पता लगता, अंधेरा जब इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, क्या होता है, अहमद एक जगह पर बैठ के रोना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा रोता है। वो कहते हैं हाय अल्लाह, मैं कैसे जाऊंगा अब घर, मुझे तो इतनी रात में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, मेरे मामा पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान होंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था, कुछ हो सकता था नहीं। अब ये सिचुएशन हो सकती थी कि रात के टाइम कोई चोर आए और उसको किडनैप करके ले जाएगा, या फिर रास्ते में कोई मतलब खतरनाक कोई जानवर आ जाएगा और उसको खा जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, एक ना पुलिस वाला जो उनसे होता है वो बाइक पे ना आ रहा होता है, वो अपने घर जा रहा होता है, ठीक है। अहमद को रास्ते में वो मिलता है, अहमद जो उनसे बैठा रो रहा होता है, बाइक वाला रुकता है, अहमद डर जाता है, अहमद समझता है शायद ये मुझे पकड़ने आ गया है। अहमद क्या करता है, वहाँ से भागने लग जाता है। अब
वो पुलिस वाला होता है, वो अहमद के पीछे जो है ना मतलब बाइक चलाता है और अहमद के पीछे पीछे जा रहा होता है, और अहमद एक जगह पे जो है ना वो रुक के रोना शुरू कर देता है, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है। पुलिस वाला उसको कहता है बेटे क्या हुआ, वो कहता है नहीं मुझे मत किडनैप करना, मुझे मत किडनैप करना। लेकिन अहमद जो वो पुलिस वाला कहता है नहीं बेटे परेशान मत हो, मैं तुम्हें कहीं भी अगवा करके नहीं लेके जाऊँगा, कहीं भी किडनैप करके नहीं लेके जाऊँगा, तो मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर वो अहमद उसको बताता है कि मैं यूँ खेलता रहा और मैं रास्ता भटक गया हूँ, अब टाइम इतना हो गया था, इतना अंधेरा हो गया था, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं घर कैसे जाऊँ। ठीक है, फिर पुलिस वाला जो है वो उससे कहता है कि आप कहाँ रहते हैं। अहमद उसको थोड़ा सा बताता है और पुलिस वाला इतना बेचारा परेशान होता है, वो कभी इधर रास्ते पे जाता है, कभी अहमद उधर का रास्ता बताता है, कभी इधर का रास्ता बताता है, कहीं उसको रास्ता ही नहीं मिलता। एट लास्ट इतना घूम के इतना ढूंढने के बाद उसको घर मिल जाता है और फिर पुलिस वाला उसको उसके घर तक छोड़ता है। और उसकी मामा इतना परेशान होती हैं, जो वो डोर नॉक करता है दरवाज़ा खुलता है, फिर उसकी मामा उसको गले लगाती हैं और फिर रोना शुरू कर देती हैं। तो मामा कितनी परेशान हुई ना, बाबा भी कितने परेशान हुए। और अगर पुलिस वाला उसको ना मिलता तो वो सारी रात बाहर रहता ना, और फिर कोई भी किडनैप भी करके लेके जा सकता था, उसको कोई नुकसान हो सकता था, ना उसको खाना मिलना था, ना उसको कोई सोने के लिए सही जगह मिलनी थी। उसने सुबह अपने घर चले जाना, सुबह अपने घर चले जाना था, लेकिन सारी रात तो बाहर रहना था ना। ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात है कि हम मगरिब की अजान के बाद घर से बाहर रहें। अब चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, हमें शाम होते ही अपने घर को वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे अच्छे बच्चे गुड, अच्छे बच्चे मगरिब की अजान होते ही घर वापस आ जाते हैं। गुड, ठीक है, तो आज के बाद सब बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगी कौन कौन बच्चा इन बातों पर अमल कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अहमद आगे नेक्स्ट मुझे बताएगा। अहमद, अगर घर में आपके मोहम्मद अगर घर में कोई आपके बीमार हो, ठीक है, आपकी बड़ी बहन को बुखार हुआ है, परेशान, सर में दर्द हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? हम उनके लिए दवाई लेके आएंगे। अहमद से पूछ रही हूँ ना। हाँ, क्या करेंगे? दुआ करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे और शोर नहीं डालेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ओके, और दुआ करेंगे। वेरी गुड, और नमाज पढ़ेंगे। क्या क्या नमाज पढ़ के क्या करेंगे? नमाज पढ़ के दुआ मांगेंगे। ठीक है, जब भी आपके घर में दादा दादी या आपके बाबा या आपकी मामा या आपके बहन भाइयों में से कोई भी बीमार हो जाए, ठीक है, आप ये मतलब इमेजिन करो। ठीक है, सब बच्चे आंखें बंद करो। अच्छा, अब ये मैंने भी आंखें बंद कर ली। अब सोचो कि आप बीमार हैं, ठीक है, मतलब आपको फीवर हुआ है, फील करो ना, आंखें बंद करके फील करो, आपको फीवर हुआ है और आपके पास आपके छोटे बहन भाई इतना शोर कर रहे हैं, तो कैसा फील होगा? बुरा फील होगा कि नहीं होगा? बुरा फील होगा ना, आप इरिटेट होंगे और आप जो ठीक हो रहे हैं आप और बीमार हो जाएंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब भी कोई घर में बीमार होता है, किसी की भी तबीयत खराब होती है, तो उसको शोर नहीं करना चाहिए। तबीयत खराब होती तो शोर नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, यूं बीमार जो उनसे वो बुरा फील करता है और वो जो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा होता है वो और बीमार हो जाते हैं। ठीक है, एक मजे की स्टोरी थी हमने जो पढ़ी थी। वो एक आदमी होता है और वो बीमार हो जाता है। ठीक है, वो उसको बुखार हो जाता है और डॉक्टर कहता है उसको, मोहम्मद, डॉक्टर उसको कहता है कि रेस्ट करो घर पे। ठीक है, तुम आज सारा दिन रेस्ट करो, आज काम के लिए भी ना जाओ और सारा दिन जो है वो बेड पे रेस्ट करो, तुम्हारा ख्याल रखें। उसकी बीवी को भी कहता है कि ख्याल रखो इसका। अब क्या होता है, उसके घर में वो डॉक्टर जाता है तो उसका माली आ जाता है। माली जो है वो शोर मचाना शुरू कर देता है, कटिंग कर रहा है, वो मशीन चला रहा है, पानी दे रहा है और फिर ऊंचा ऊंचा बोल भी रहा है वो बाकी मुलाजमों के साथ। बावर्ची जो है वो किचन में जो है ठक 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 कुछ ना कुछ करने लग जाता है।
ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी बीवी जो सी है वो फ़ोन पे अपनी दोस्त से बातें करने लग जाती है और वो भी शोर करने लग जाती है। दूध वाला आता है थोड़ी देर तक, वो बेचारा कहता है कि प्लीज़ चुप कर जाओ। अच्छा वो सब लोग चुप करते हैं और तो उतनी देर में क्या होता है, बेल बजने लग जाती है। अब जो वो बेल बजती है तो वो फिर सर पकड़ के बैठ जाता है। अब बेल बजती है तो जाते हैं, दूध वाला आता है, दूध लेते हैं। उसके बाद जो उनसे है वो फिर बेल बज जाती है, फिर वो कचरे वाला आ जाता है, कचरा लेने आ जाता है वो। अब वो बेचारा इतना परेशान होता है, एट दी एंड वो तैयार श्यार होता है और अपने ऑफिस दोबारा चला जाता है। उसकी बीवी कहती है आपको तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि आपने काम पे नहीं जाना, आपने रेस्ट करना है। वो कहता है कि नहीं, मैं सुकून के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप शोर मत करें कि बीमार बंदा कहे कि घर तो रहना ही नहीं, कहीं बाहर ही चला जाता हूँ। ठीक है, तो आज के बाद ख्याल रखेंगे आप लोग? हाशिर रखेगा ख्याल? क्या लिखा हुआ है? एक साथ बोलो ना, घर में हाँ जी बिल्कुल भी। तो ये आप लोग तो भी शोर कर रहे थे। घर में किसी की भी तबीयत खराब होगी तो आपने आज के बाद शोर नहीं करना, बल्कि आपने अपने छोटे बहन भाइयों को भी कहना है कि मामा की तबीयत खराब है, खामोशी से बैठना है। ठीक है, और इतना ऊंची ऊंची नहीं सबको मना करना कि मामा कहीं आपका ज्यादा शोर है। ठीक है, आपने आराम से बात करनी है। आपने अपने छोटे बहन भाइयों से कहना है, कोई भी काम करना है तो आपने इतने खामोशी से करना है कि बीमार जो बंदा है उसको फील ना हो कि घर में सुकून नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कुछ होता है तो हम भी चाहते हैं कि सब हर तरफ सुकून हो, कोई ज़्यादा शोर ना करे और कोई इस तरह से बातें ना करे कि हमारे सर में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग? गुड। ओके, नेक्स्ट है पालतू जानवरों को खाना खिलाना और पानी पिलाना अच्छी बात है। ठीक है, गर्मियाँ आती हैं और परिंदे जो उनसे हैं, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, हमें भी प्यास लगती है ना, हर 2 मिनट बाद प्यास लग रही होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। आप लोग पीते हैं पानी बहुत ज़्यादा गर्मियों में? पीते हैं कि नहीं पीते? और आप स्कूल में बोतल भी लेके जा रहे होते हैं ना, और मामा से कहती है फुल बर्फ वाला पानी हो, ऐसे ही होता है ना। बोतल को आप लोग हाँ रात को आप फ्रीजर में रख देते हैं और वो फुल बर्फ हो जाती है और वो आप स्कूल लेके जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? ठंडा रहे। ठीक है, तो क्या होता है जी, परिंदे भी हाशिर, परिंदे भी जो उनसे है ना, उनको भी प्यास लगती है क्योंकि वो जानदार है, जिंदा है। ठीक है, हर जिंदा, पौधे भी, इवन पौधों को भी प्यास लगती है भाई। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उनका कलर खराब हो जाएगा। हाशिर इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ आप। हाँ शाबाश, नजर नहीं आ रहा था ना आपको। तो क्या होगा, परिंदे जो उनसे हैं उनको भी प्यास लगती है। अब परिंदों को खाना और पानी कैसे दिया जा सकता है? आपके घर में छत है, सबके घरों में छत होती है ना। ठीक है, छत सबके घरों की दीवार भी होती है कि नहीं होती? तो आपके घर में कोई छोटी सी कटोरी या छोटी सी प्लेट भी होती है कि नहीं होती? तो आप उसमें परिंदों के लिए चावल या थोड़ा बाजरा या कुछ भी दाना जो है वो डाल के रखते हैं, या खाली पानी ही आप जो है वो अगर वहां पर रखते हैं तो इससे क्या होगा? सवाब मिलेगा आपको, अल्लाह मियां आपसे खुश होगा क्योंकि आपने उसकी मखलूक को जो है सर्व किया है। ठीक है, उसको खाना दिया आपने, बेजुबान मखलूक को। और फिर जब जो परिंदा आपके रखे हुए खाने को या पानी को पिएगा तो उसके दिल से क्या निकलेगी? दुआ निकलेगी। ठीक है, अब वो बेजुबान है, बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो दुआ देगा आपको, और उसकी दुआ जो उनकी अल्लाह मियां सुनते हैं ना। तो अगर आपने सवाब लेना है और अगर आपको एहसास है, अपने अंदर एहसास पैदा करें बेजुबान जानवरों के लिए, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो जानवर है, आपकी स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट कैट है, उनके लिए आप कुछ ना कुछ इस तरह से रख सकते हैं। आप खाने को वेस्ट करने के बजाय, अगर खाना बच गया है, चावल बच गए हैं या रोटी आपकी बच गई है, तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप लोग
उसको छोटे छोटे पीसेस करके अगर आप बाहर अपने गेट के पास रखें, जहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रीट डॉग आके बैठते हैं या कैट आती है या आपके छत पे या कैट आती है, अगर वहाँ पे रखते हैं तो ये एक नेकी भी होगी और ये आपका एक हिस्सा होगा किसी को खाना खिलाने में। ठीक है, तो आज के बाद याद रखेंगे आप, पालतू जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं या फिर आपके गली में कोई स्ट्रीट डॉग है, कैट है, तो उसको खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना जो उनसे है वो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा सबसे लास्ट वाला, खाने को मारना अच्छी बात खूब मारना अच्छी बात नहीं। अब क्या होता है, टेबल पे बैठे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, वो गर्म होता है। ठीक है, एक मिनट, वो गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका क्या होता है, आपके मुंह के जितने भी जर्म्स होते हैं वो जब आप फूंक मारते हैं तो वो आपके खाने पे बैठते हैं। ठीक है, वो फिजा में शामिल होते हैं और कुछ आपके खाने पे भी बैठ जाते हैं और फिर आप वही खाना जो उनसे है वो खाते हैं तो वो जर्म्स जो उनसे वो आपके अंदर चले जाते हैं और आप इस तरह से बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ठंडा कैसे करना चाहिए? ठंडा थोड़ा सा वेट कर लें आप, फ्रीजर में रखेंगे। नहीं फ्रीजर में तो नहीं रखने के लिए कहा, थोड़ा सा वेट कर लें आप, 1 सेकंड में ही खाना ठंडा। एक बाइट को जो उनसे है मैंने वाला तोड़ा है, वो कितनी देर लगती है उसको ठंडा होने में? उसको खोल के फिर हाँ थोड़ी, को 4 पार्ट्स के अंदर कर दे, 2 मिनट के अंदर। हाँ बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक है, और इतनी वो जो फूंक मारनी है और फिर जर्म्स उस पर लगेंगे और फिर वो जाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, बजाय तो इससे बेहतर है कि आप 2 मिनट रुक के उसके ठंडे होने का इंतजार कर लें। हाँ फ्रीजर में तो क्यों, फ्रीजर में तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। हाँ फिर उसको गर्म करोगे, तो इंतज़ार करके आपने उस खाने को खाना है। तो आज जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं, मोहम्मद जितनी भी बातें पढ़ी हैं आपने, याद है आपको? मुझे याद है। तो हम रिपीट कर लें एक दफ़ा, मैं पढ़ूं बारी बारी। बारी बारी मैं सबको एक एक दूंगी। ठीक है, फिर बारी बारी सब पढ़ेंगे। आपने भी पढ़ना है? आपने नहीं पढ़ना? ओके ठीक है, ये पकड़े और ये लाइला, बारी बारी सब रिपीट करेंगे खड़े होके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैठ जाओ अभी, आपसे स्टार्ट करते हैं। चले सब बच्चे गौर से सुने, खड़े होके बढ़े ना, नहीं कोई नहीं बढ़ता। अहमद गौर से सुनो उसकी, अपनी गलती ओके ठीक है, ओके चलो। अपनी गलती पर माफी मांगना अच्छी बात है। हाँ जी, अपनी गलती पर माफी मांगना अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड लाइला, खिलौनों से खेलने के बाद इन्हें उनकी जगह वापस रखें। हाँ जी, खिलौना से खेलने के बाद अपनी जगह पर वापस रखें। जी, जब भी आप खिलौने से खेल लें तो उनको उनकी जगह पर वापस रखें। अब्दुल रहीम, अच्छे बच्चे मगरिब की अज़ान सुनते ही ये दोबारा से पढ़ना है जी, सब देखें गौर करें जी दोबारा। अच्छे बच्चे मगरिब की अज़ान सुनते ही घर वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया, अच्छे बच्चे मगरिब की अज़ान सुनते ही घर वापस आ जाते हैं। अहमद, हाशिम, जिससे बड़े बड़ों की बात खामोशी और गौर से सुननी चाहिए, बड़ों की बात को खामोशी और गौर से सुननी चाहिए। नेक्स्ट, दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना खाने में बहुत मजा आता है। वेरी गुड, दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना खाने में मजा आता है। मोहम्मद, किसी का मजाक उड़ाना बुरी बात है। अब्दुल रहमान, बैठ जाओ। अहमद, घर में किसी की तबीयत खराब हो तो शोर नहीं मचाना चाहिए। घर में किसी की तबीयत खराब हो तो शोर नहीं मचाना चाहिए। आगे बेटे आप। आयशा, अहमद बैठे। अगर कोई मेहमान घर आए तो सलाम कीजिए। हाँ जी, कोई भी घर में मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, सलाम करना चाहिए। नेक्स्ट, पालतू जानवरों को खाना खिलाना और पानी पिलाना अच्छी बात है। हाँ जी, पालतू जानवरों को खाना खिलाना और पानी पिलाना क्या है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर क्लास में कोई बात कहनी हो तो हाथ उठाकर इजाजत लीजिए। जी, अगर क्लास में कोई भी बात टीचर से करनी है, किसी से करनी है तो क्या करना है? इजाजत लेनी है पहले। ठीक है, नेक्स्ट, खाने को फूंक मारना अच्छी बात नहीं। हाँ जी, खाने को फूंक मारना अच्छी बात नहीं है। अहमद, समझ आ गई सारी बातें?
अब याद रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं ये सब बातें आपसे पूछूंगी और फिर नेक्स्ट आपसे मैनर स्टोन से वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।